जीएसटी से हो रहा जबरदस्त फायदा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बना गेम चेंजर। पिछले 5 साल में दोगुना हुआ टैक्स कलेक्शन। आज ही के दिन सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया था जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हम बात करें जीएसटी की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। 1 जुलाई 2017 को ये केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश भर में लागू किया गया। इस टैक्स को लागू हुए अब पूरे 8 साल हो चुके हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है। समय समय पर जीएसटी का विरोध भी हुआ, लेकिन अब ये देश के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। वो कैसे, चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। जब ये टैक्स देश भर में लागू किया गया था तो 65 लाख लोग इसके तहत रजिस्टर्ड थे। मतलब 2017 में 65 लाख लोग रजिस्टर्ड थे। और आज की स्थिति की बात करें तो अब 2025 तक ये संख्या बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा लोग अब जीएसटी सिस्टम का हिस्सा है। शुरुआत में कम लोग जीएसटी सिस्टम का हिस्सा थे। इसका कारण ये था कि जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो कारोबारियों, खासकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को इसे समझने में दिक्कत हुई थी। नए नियम, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और हर महीने रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को समझने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इस टैक्स को एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे व्यापारी, दुकानदार इस टैक्स को समझने लगे तो उनका इस पर विश्वास बढ़ता गया और अब धीरे धीरे सब इस जीएसटी सिस्टम का हिस्सा बन गए। टैक्स पेयर की संख्या बढ़ गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है उसे भी आंकड़ों के जरिए समझते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में टैक्स कलेक्शन दोगुना हुआ है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीएसटी से कुल 11.37 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। उस समय हर महीने औसतन 95 करोड़ रुपए टैक्स आता था, लेकिन अब वित्त वर्ष 2024 से 25 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 22.8 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 5 साल में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना हुआ। इस साल हर महीने औसतन 1.84 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल यानी 2023 से 24 के 1.68 लाख करोड़ और 2022 से 23 के 1.51 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम मंथ वाइज की बात करें तो अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मंथली कलेक्शन है। जबकि मई 2025 में इस महीने में 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोग और कारोबारी अब जीएसटी नियमों का बेहतर पालन कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई है। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमिक हेल्थ का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हायर कलेक्शन मजबूत उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक गतिविधि और प्रभावी कर अनुपालन का संकेत देते हैं। अप्रैल महीने में बिजनेसेस अक्सर मार्च से साल के अंत के लेन देन को क्लियर करते हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग्स और कलेक्शन में वृद्धि होती है। सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे देश की फिस्कल पोजीशन मजबूत हुई है और टैक्स सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट और आसान बना है। जीएसटी लागू होने से पहले देश में कई तरह के टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि लगते थे, लेकिन इन 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस को खत्म करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया गया, जिससे टैक्स सिस्टम आसान और पारदर्शी बना। जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब होते हैं और कुछ खास चीजों जैसे सोना, हीरे पर अलग अलग रेट इस पर लागू होते हैं। इसे लाने से फायदा ये हुआ कि इसने टैक्स सिस्टम को आसान बनाया, क्योंकि पहले कई तरह के टैक्स और नियमों की वजह से कारोबारियों को परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी ने इसे और ज्यादा सिंपल और ज्यादा सरल बना दिया। इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन की मदद से टैक्स का हिसाब किताब डिजिटल तरीके से होता है। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम होती है और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनी रहती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई, क्योंकि ज्यादा टैक्स कलेक्शन का मतलब है कि देश में खरीद, बिक्री और कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही है। छोटे कारोबारियों को भी इससे फायदा हो रहा है। जीएसटी में छोटे कारोबारियों के लिए छूट की सीमा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए कर दी गई, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा हुआ। यही नहीं, जीएसटी से फर्जी वाड़े पर भी काफी हद तक रोक लगी, क्योंकि जीएसटी में ई इनवॉइस और ई वे बिल जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे टैक्स चोरी कम हुई। अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा ई इनवॉइस और 45 करोड़ ई वे बिल
बनाए जा चुके। अब भले ही जीएसटी ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती ये कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की है। अभी पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे में नहीं है। इन्हें शामिल करने से टैक्स सिस्टम और आसान हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अभी पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ को फिलहाल जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया। इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया और इन पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही टैक्स लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट और अन्य सेस लगाती है। वैट की दर हर राज्य में अलग अलग होती है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें हर राज्य में अलग अलग होती हैं और फिलहाल राज्य सरकारें इसको लेकर मंजूर नहीं है। इसका कारण ये है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट और सेस से राज्यों को भारी आय होती है। 2024 से 25 की हम बात करें तो 2024 से 25 में कई राज्यों की कुल टैक्स आय 20 से 30% हिस्सा पेट्रोल डीजल से आया था और अगर इन्हें जीएसटी में लाया जाता है तो राज्यों को कम टैक्स मिलेगा, क्योंकि जीएसटी में केंद्र और राज्य टैक्स को बराबर बांटते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत है। अभी जीएसटी में 4 मुख्य स्लैब है, जैसे कि अभी मैंने बताया था 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें घटाकर 3 स्लैब किया जाए ताकि सिस्टम आसान हो जाए। यह इन्हें जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक खास सेस लगाया गया था, जो मार्च 2026 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद राज्यों की आय का क्या होगा फिलहाल ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको जीएसटी के बारे में क्या कहना है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या इसमें सच में सुधार की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।